करकटगढ़ की चढ़ाई चढ़ी जा रही है। हम लोग टेढ़े मेढ़े रास्ते से होकर के हमारी गाड़ी गुजर रही है। सामने यह पोस्ट बना हुआ है वन विभाग का, जहां सिपाही है। यह कैमूर पहाड़ी आश्रयणी क्षेत्र में आता है। आज का दिन वैसे धुंध भरा है, फिर भी हम लोग आज जा रहे हैं करकटगढ़ की ओर। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा मोरम का रोड है। करकटगढ़ बड़ा ही प्रसिद्ध प्रपात है, लेकिन जाने के लिए अभी भी यहाँ पर बहुत अच्छी सड़क नहीं है। आप देख रहे हैं इस सड़क से होकर के हमारी गाड़ी आगे बढ़ रही है। सामने सुंदर पहाड़ी और वन क्षेत्र है, जिसमें काफ़ी वनस्पतियां हैं। सर्दीली घाटियों से होकर के हम लोग चढ़ रहे हैं। सड़क बिल्कुल सर्दीली है, दोनों तरफ वन है और ये चढ़ाई चढ़ी जा रही है। अब हम लोग पहाड़ी की ऊंचाई पर पहुंच चुके हैं और अब समतल या कहिए ऊंचे नीचे मार्ग से होकर के आगे बढ़ रहे हैं करकटगढ़ की ओर। पहाड़ी के ऊपर का यह दृश्य है। घने जंगल है दोनों तरफ, एक तरफ छोटी सी पहाड़ी और दूसरी तरफ खाई, और घने जंगल के बीच से होकर के हमारी गाड़ी क्रमशः आगे बढ़ रही है। यह सुंदर मनोरम दृश्य कहीं उतार तो कहीं चढ़ाव, यह तो पहाड़ी रास्ते में अक्सर होता रहेगा। जहाँ से पहाड़ी चढ़े हैं हम लोग, वहाँ से करकटगढ़ की दूरी लगभग 20 किलोमीटर है। कैमूर जिला मुख्यालय से इसकी दूरी लगभग 50 किलोमीटर है और करकटगढ़ जगदहवा डैम यानी जो कुहिरा जलाशय परियोजना का बांध है, वहाँ से लगभग 23 किलोमीटर की दूरी पर है। कुहिरा जलाशय परियोजना का बांध जहाँ से पहाड़ी चढ़ती है वहीं बगल में है और वहाँ तक पक्की सड़क है जो कोलतार से बनी हुई है, और उसके बाद ये जो ऊपर चढ़ाई ज्यों ही शुरू होती है, वहाँ से यह कच्ची सड़क जो मोरम की बनी हुई है
और यह सड़क वन विभाग के अंतर्गत आती है, इसलिए यह ऐसा रह गई है या ऐसा है। जंगल के बीच से होकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। एक तरफ छोटी पहाड़ी तो दूसरी तरफ खाई और इसके बीच बनी सड़क, इस पर से होकर के हम लोग क्रमशः आगे बढ़ रहे हैं। जहाँ पर हम हैं यहाँ से अभी करकटगढ़ की दूरी लगभग 16 किलोमीटर है। जंगल से गुजरती सड़क, दोनों तरफ आप देख सकते हैं कि घने जंगल हैं और इसके बीच से होकर के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। बीच में करकटगढ़ तक कोई गांव नहीं है, एकमात्र करकटगढ़ गांव है जो उस झरने के बिल्कुल नज़दीक है। इधर कोई भी गांव बीच में आपको नहीं मिलेगा, न कोई पर्यटक सुविधा है, ऊबड़ खाबड़ सड़क है और इसी सड़क से, इसी मार्ग से होकर के गुजरना पड़ता है। आज का दिन वैसे धुंध भरा है, जब धूप होती है तो काफी सुंदर नज़ारा दिखता है, दूर दूर तक का नज़ारा दिखता है। चारों तरफ फैला हुआ जंगल है और बीच में सड़क, इससे गुजरते हुए बहुत ही अच्छा लगता है, बड़ा ही मनोरम दृश्य है। क्योंकि यह क्षेत्र कैमूर वन्य जीव आश्रयणी के अंतर्गत आता है, इस कारण यहाँ पर अभी सड़क नहीं बन पा रही है और वन विभाग द्वारा इस सड़क की हर साल लगभग मरम्मत कराई जाती है। इस साल भी मरम्मत कराई गई है, ऐसा लग रहा है। पहाड़ी के ऊपर भी सड़क बिल्कुल समतल जैसी नहीं है, ऊबड़ खाबड़ ऊंच नीच रास्ता है, रास्ते में पत्थर भी पड़े हुए हैं और इस तरह से जंगल के बीच गुजरते हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। क्रमशः आप देख सकते हैं अब इधर कुछ भैंसें दिखाई पड़ने लगी हैं, लग रहा है कि कोई न कोई गांव और विशेष करके करकटगढ़ आसपास होगा, क्योंकि इस प्रपात तक सिर्फ और सिर्फ एक ही गांव है, करकटगढ़, जो 3 टोलों में बटा हुआ है। एक यादव टोला है, दूसरा खरवार टोला है और तीसरा अन्य जातियों के लोग वहाँ रहते हैं। तो अब वहाँ पर हम लोग पहुँच रहे हैं। देख पा रहे हैं कि वन विभाग द्वारा मोरम ट्रैक्टर से जगह जगह गिराया जा रहा है रोड पर, ताकि इसकी मरम्मती हो सके। तो यह अच्छा ही है, रोड कम से कम इससे अगली बरसात तक ठीक ठाक रहेगी। यह मरम्मती चल रही है, आप देख सकते हैं जगह जगह मोरम गिरा हुआ है। अभी तुरंत का पड़ा हुआ है, अभी ट्रैक्टर इसको डालते हुए आगे जा रहा है।
संकरी सड़क पर देखिए ट्रैक्टर से मोरम लाया जा रहा है और इस सड़क पर डाला जा रहा है। वन विभाग द्वारा यह कार्य तेजी से चल रहा है ताकि सड़क की स्थिति ठीक हो सके। आप देख सकते हैं मोरम गिरा हुआ है और प्लेन भी किया जा रहा है इसी ट्रैक्टर के माध्यम से। ट्रैक्टर उसको फैलाते जा रहा है और यह सड़क इसको प्लेन किया जा रहा है। अब हम लोग करकटगढ़ पहुंचने वाले हैं। लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी रह गई है। हालांकि अब शाम होने लगी है, लोग उधर से लौट रहे हैं, लेकिन हम लोग अभी जा रहे हैं वहां का शाम का नज़ारा देखने के लिए। अब बगल में करकटगढ़ गांव है जो कि जंगल से घिरा हुआ है, अभी दिख नहीं रहा है। आगे देखते हैं, शायद एक आध घर मिले जो रोड के किनारे हो, अन्यथा हम लोग अब करकटगढ़ गांव के पास से होकर के ही गुजर रहे हैं। यहाँ भी अभी घना जंगल है, आप नज़ारा देख सकते हैं घने जंगल का। गौएं अब लौटने लगी हैं अपने घर की ओर। अब करकटगढ़ गांव में हम लोग पहुंच चुके हैं। यह है पहाड़ी गांव करकटगढ़। आप देख रहे हैं कि इधर भी गांव है और दूर दूर तक फैले हुए घर, जंगल में बसा हुआ गांव करकटगढ़। और अब हम लोग धीरे धीरे करकटगढ़ प्रपात की ओर, वाटरफॉल की ओर पहुंच रहे हैं। बच्चे उधर से आते हुए यह है करकटगढ़ का सर्किट हाउस और इधर गांव। हम आगे बढ़ रहे हैं। और यह है करमनासा नदी। यही करमनासा नदी आगे जाकर प्रपात बनाती है और सुंदर घाटी का निर्माण करती है। आप देख रहे हैं यहाँ पर भी पानी भरा हुआ है। यह यहाँ पर इतनी दूरी के बाद फिर हम लोगों को खेती दिखाई पड़ी है। सरसों और गेहूं की फसलें लगी हुई हैं। लोग बाड़ बनाए हुए हैं ताकि जंगली पशु यहाँ तक न आ सकें, खेतों तक पहुँच न सकें। यह है करकटगढ़ पार्क और इसी से होकर के फिर हम लोगों को अंदर जाना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए आज कुछ खाने पीने की भी व्यवस्था है। पहले वैसी व्यवस्था हम लोग नहीं देखे हैं, लेकिन ये व्यवस्था देख लीजिए आप। और यहाँ पर यह सुंदर पार्क है।
यहाँ पीने के पानी की व्यवस्था, बच्चों को खेलने की व्यवस्था। यह करकटगढ़ का पार्क है। यहाँ पर ये सड़क बना करके और दोनों तरफ पेड़ पौधे लगाए गए हैं। यह जो पार्क है यह पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के द्वारा बनाया गया है। यहाँ पर पैदल झूला पुल भी है और इस पार्क का लोकार्पण किया था बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। इसका लोकार्पण हुआ था 22 सितंबर 2020 मंगलवार को और उस समय उप मुख्यमंत्री और पर्यावरण मंत्री सुशील कुमार मोदी भी यहाँ पर उपस्थित थे। आप देख सकते हैं खूबसूरत पार्क है। यहाँ पर ये जंगली पशु भी बनाए गए हैं। बच्चों को खेलने की व्यवस्था है। यह व्यवस्था देखिए करकटगढ़ इको पार्क में। बहुत ही सुंदर नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। बच्चों के खेलने कूदने की पूरी व्यवस्था है। आपको सुनाई पड़ रहा होगा प्रपात का पानी नीचे गिर रहा है। करकटगढ़ पार्क में आप देख सकते हैं कि जैसे मेगालिथ होता है उस तरह बड़े बड़े पत्थरों को गाड़ा गया है। पत्थरों से इसे सजाया गया है। यहाँ की खूबसूरती देखते ही बनती है। उधर देख रहे हैं सामने कर्मनासा नदी दिख रही है। हम इस पार्क में चल रहे हैं और भी घूमने वाले लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। इस पार्क में देख सकते हैं कि यह शौचालय ये बांस का बना हुआ है और यहाँ पर जनजातीय संस्कृति को दिखाने का प्रयास किया गया है। यह शौचालय पुरुष और महिला के लिए बना हुआ है। अलग अलग शौचालय है। हालांकि यहाँ अभी ताला बंद है। यहाँ पर इधर भी शौचालय बने हुए हैं और सामने प्रपात गिर रहा है। ये करकटगढ़ जलप्रपात कर्मनासा नदी के ऊपर है। आप देख रहे हैं कि इधर से कर्मनासा गिर रही है एक घाटी में। हम चल करके उसे नज़दीक से भी दिखाने का प्रयास करेंगे। सामने घाटी बनती है। यहाँ लगभग 35 मीटर की ऊंचाई से यह प्रपात गिर रहा है। यह झरना 12 मासी है और अभी जो आप देख रहे हैं चूँकि बरसात बीत चुकी है इसलिए पानी केवल एक ओर से गिर रहा है। अन्यथा ये पूरा जो क्षेत्र है ये पूरा पानी यहाँ जब बरसात के समय आइए तो ये गिरते रहता है। सारोदाग से निकलने वाली कर्मनासा नदी यहाँ पर लगभग 35 मीटर की ऊंचाई से गिरती है और एक सुंदर घाटी बनाती है जंगल के बीच में। बड़ा ही मनोरम दृश्य आप देख सकते हैं कि संध्या हो रही है फिर भी कई लोग इस प्रपात का आनंद ले रहे हैं। हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ पर झूला पुल बना हुआ है जिसकी ओर अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। यही सरकार ने झूला पुल बनाया है लेकिन अभी हालांकि इस पर जाने के लिए रोक लगी हुई है। आप देख रहे हैं तार से इसे घेर दिया गया है क्योंकि स्थिति थोड़ी कमज़ोर है और अधिक लोग इस पर एक साथ नहीं जा सकते हैं। दोनों तरफ से देख रहे हैं कि यहाँ पर पर्यटक अभी भी आए हुए हैं। यह झूला पुल पूरा हिलता है और यहाँ पर
इस पर पर्यटक आनंद लेते हैं। ये केवल तारों पर ही ये बना हुआ झूला पुल है, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री बिहार श्री नीतीश कुमार ने किया था। आप देख रहे हैं यहाँ से जो ये प्रपात है, इसकी छटा बड़ी ही निराली दिखती है। देखिए पानी गिर रहा है, लगातार पानी गिर रहा है अपनी घाटी में, और लोग शाम तक, संध्या का समय है, हालांकि चारों तरफ धुंध है, फिर भी आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर नज़ारा यहाँ का दिख रहा है। ये जो घाटी बनती है, इसमें यह जो करकटगढ़ प्रपात है, इसका जो कुंड है, यह मगरमच्छों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर 30-35 मगरमच्छ रहा करते हैं, अतः यह खतरनाक भी है। और अभी जैसा हमने पहले बताया कि प्रपात का पानी अभी चूँकि बरसात बीत चुकी है, इसलिए एक तरफ गिर रहा है। अगर यह फैल करके बरसात के दिनों में गिरता तो कितना सुंदर लगता, यह आप कल्पना कर सकते हैं। आप देख रहे हैं इस झूले पुल को, पर्यटक यहाँ पर आकर के नज़ारा ले रहे हैं जंगल का, सफारी का, और साथ साथ वन्य जीवों का और प्रपात का। तो पूरी तरह से प्रकृति की गोद में यह झरना है और नज़ारा बहुत खूबसूरत है। ये देख रहे हैं, उस पार उत्तर प्रदेश हो जाता है और इस पार है बिहार। बिहार की तरफ से नज़ारा अधिक सुंदर देखने को मिलता है बनिस्पत उत्तर प्रदेश के, क्योंकि उधर से होकर के ही पानी इस तरफ आता है, इसलिए ये झूला पुल बनाया गया है। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार ने उस पार भी एक सुंदर पार्क बनाया है, निर्माण किया है, लेकिन हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के भी पर्यटक, जैसी कि हमारी बात हो रही है, कई पर्यटक इधर से आकर के इस प्रपात को देख रहे हैं। क्या खूबसूरत नज़ारा! और यहाँ आने के बाद कुछ क्षण के लिए ज़िंदगी का गम भूला जा सकता है। तो आप आइए और इस करकटगढ़ प्रपात को देखिए, दोपहर के समय आनंद लीजिए मगरमच्छों का। देखिए कैसे वे जंगली जीवों को पकड़ रहे हैं, मछलियों को पकड़ रहे हैं। आप देख रहे हैं करकटगढ़ जलप्रपात, और देखिए ये सरकार द्वारा, वन विभाग द्वारा बैरिकेटिंग की गई है ताकि इसके आगे कोई जा न सके। और देखिए यहाँ से कितना सुंदर प्रपात का नज़ारा दिख रहा है, और उसके नीचे जो कुंड बनता है, यह लगभग 35 मीटर नीचे है। और ये सुंदर घाटी आप देखिए, ये सुंदर घाटी बनती है दोनों तरफ के बीच में, और इसी घाटी में ये जो कुंड है, यहाँ पर मगरमच्छों की आश्रयणी है। यहाँ मगरमच्छ रहते हैं। करमनासा नदी सारोदाग से निकलकर घूमती हुई नौगढ़, जहाँ पर डैम बना हुआ है, वहाँ से होती हुई यहाँ तक आती है। और उधर से जाने के लिए वैसे मनाही है, अभी आप जा तो सकते हैं, लेकिन मनाही इसलिए है कि कब डैम का पानी छूट जाएगा और आप उसमें फंस सकते हैं और कुंड में गिर सकते हैं पानी के बहाव के कारण, इसलिए उधर से जाना खतरे से खाली नहीं है। फिर भी आप देख रहे हैं इस प्रपात का नज़ारा, देखिए कितना मनोरम, कितना सुंदर, कितना बढ़िया है यहाँ का दृश्य। यहाँ आने के बाद जब प्रकृति के इस दृश्य को हम देखते हैं तो यहाँ से जाने का मन नहीं करता है। बहुत सुंदर नज़ारा, बहुत सुंदर नज़ारा। करमनासा नदी 12 मासी नदी है। यह नदी कैमूर जिला के अधौरा के सारोदाग ग्राम से निकलती है और निकलकर नौगढ़ डैम के पास होकर के, वहाँ पर सरकार ने एक डैम बनाया हुआ है जिससे उत्तर प्रदेश में सिंचाई होती है। यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर ऊपर में है, और वहाँ से होती हुई यह नदी यहाँ करकटगढ़ प्रपात में आती है, गिरती है। और यह यहाँ पर
35 मीटर की ऊंचाई से गिरती है। यह कुंड जो है, इसका जो कुंड है, यह मगरमच्छों की आश्रयणी है और बड़ा ही सुंदर घाटी का निर्माण करती है। सदा जल प्रवाही नदी, आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर ये घाटी बना रही है करकटगढ़ के बाद, और इसी में मगरमच्छ रहा करते हैं। और गर्म जब धूप जब होती है तो इसी पत्थरों के ऊपर आकर के लेट जाते हैं। क्योंकि अभी ठंड का समय है, इसलिए अभी बाहर नहीं निकल पाए हैं मगरमच्छ, इस कारण हम दिखा नहीं पा रहे हैं। और यही नदी आगे जाकर के बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा बनाते हुए चौसा के पास गंगा में मिलती है। तो बड़ा ही मनोरम दृश्य, बड़ा सुंदर दृश्य यहाँ पर आप देख सकते हैं। इतना चौड़ा प्रपात है, हालांकि पानी कम होने के कारण अभी आप केवल थोड़े क्षेत्र में ही प्रपात को गिरते हुए देख रहे हैं। अब हम उतर रहे हैं प्रपात की ओर। ऊपर से होकर के जहाँ प्रपात ये घाटी में गिरता है, हम इधर से आ रहे हैं। चूँकि शाम के 5 बज चुके हैं, इसके बाद यह प्रपात बंद हो जाता है, इधर से बंद कर दिया जाता है। 5 बजे तक का समय है और लगभग होने को है, 5 बजने को है, और हम लोग बिल्कुल प्रपात के नज़दीक जा रहे हैं देखने के लिए। सुंदर दृश्य तो ऊपर से हम लोग देख चुके हैं, लेकिन वो दृश्य दिखाने के लिए आपको चल रहे हैं जो कि बहुत ही मनोरम है। नज़दीक से प्रपात, जैसा कि हमने बताया कि ये जो अभी जगह देख रहे हैं, इधर से होकर के भी करमनासा का पानी गिरता है। ऊपर 2 अभी बांध हैं, जहाँ से पानी जब खोला जाता है तो यहाँ 10 फीट तक की ऊंचाई से पानी अचानक आता है। इस कारण यह बहुत ही खतरनाक है, लेकिन यहाँ रिस्क लेकर के ही आया जा सकता है। चूँकि अभी बरसात का समय नहीं है, इस कारण अभी उतना डर नहीं है। फिर भी ऊपर में लोग बतला रहे थे कि खतरा हो सकता है, कभी भी पानी जो फाटक का खोला जाता है वो पानी आ जाता है। देखिए, हम नज़दीक आ चुके हैं। यहाँ पर देखिए बंदर हैं और ये पानी नीचे की ओर गिर रहा है। हम धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहे हैं। हमको लग रहा है कि हम अधिक ऊपर पहुंच चुके हैं, हमें नीचे होकर के जाना होगा। बड़ा ही मनोरम दृश्य, बहुत ही सुंदर दृश्य यहाँ का, ये घाटी बनती हुई आप देख सकते हैं। कितनी बढ़िया ये जगह है। और यहाँ अभी हम उतरने का प्रयास कर रहे हैं। शायद इधर से उतरना खतरे से खाली नहीं है। देखते हैं, बहुत नज़दीक से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं ये इस जगह को, इस प्रपात को, इस घाटी को। देखिए कितना मनोरम दृश्य है यहाँ का। पानी कलकल करता हुआ, बहता हुआ इस घाटी में गिर रहा है और ऊपर से गिरता हुआ पानी निनाद करता है, आवाज़ करता है। यहाँ पर ऊपर में तो स्नान किया जा सकता है, लेकिन नीचे में स्नान करना मुमकिन नहीं है, क्योंकि वहाँ पर जाकर के 35 मीटर ऊंचाई से पानी गिरने लगता है। आप देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा, कितना सुंदर नज़ारा, कितनी सुंदर घाटी, चारों तरफ जंगल, और इस तरफ बिहार का इको पार्क दिख रहा है, और इस साइड में आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का पार्क, इको पार्क इधर भी बना हुआ है। पानी गिर रहा है। हम और नज़दीक चलते हैं, पानी को दिखाने का प्रयास करते हैं कि कैसे यह पानी धीरे धीरे करके नीचे गिर रहा है, निनाद करता हुआ। देखिए, ये करमनासा नदी की घाटी करकटगढ़ में, ये नीचे जो कुंड है मगरमच्छों के लिए प्रसिद्ध है। कहा जा रहा है कि यहाँ पर अभी 30-35
मगरमच्छ इस कुंड में रहते हैं, यह उनकी आश्रयणी है। और देखिए ये कर्मनासा का जल गिर रहा है, धाएं धाएं करता हुआ, निनाद करता हुआ, आवाज़ करता हुआ। कितना सुंदर ये दिख रहा है, कितना मनोरम ये जगह है। आप देख सकते हैं ऊपर से प्रपात गिरता हुआ, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और यहाँ पर हजारों लोग आते हैं, फिर भी जितना इसका प्रचार प्रसार होना चाहिए, जितना इसका विकास होना चाहिए, वो अब तक नहीं हो पाया है। बहुत सुंदर नज़ारा, इस नज़ारा को आप देख सकते हैं। हम पानी के बिल्कुल नज़दीक हैं। देखिए ये झाग, पानी गिरने से झाग होता हुआ, ये प्रपात का पानी, ऊपर से गिरता हुआ पानी आप देख सकते हैं। उस पार भी कुछ लोग यहाँ पर पिकनिक मनाने के लिए आए हुए हैं। जैसा कि आप जानते हैं, कर्मनासा नदी हमारी पौराणिक नदी है, प्राचीन नदी है, और यह कई नदियों को अपने में समेटती हुई आगे बढ़ती है। इसकी प्रमुख नदी है दुर्गावती नदी। यह दोनों नदियां लगभग थोड़ी ही दूरी से निकलती हैं, लेकिन यह उत्तर प्रदेश की सीमा बनाने लगती है अधौरा के सारोदाग से निकल करके, और फिर नौगढ़ और आगे बढ़ती हुई इस कुंड में गिरती है। कहा जाता है कि यह नदी राजा हरिश्चंद्र के पुत्र, राजा हरिश्चंद्र के पिता त्रिशंकु के लार से निकली है, इसलिए यह अपवित्र नदी है। लेकिन अगर हम उत्तर वैदिक काल को देखें, उत्तर वैदिक काल में इस क्षेत्र में जो लोग आ जाते थे, आर्य आ जाते थे, जिसकी चर्चा अथर्ववेद में है, वे आने के बाद चूंकि यहाँ पर दूसरी संस्कृति के लोग थे, इस कारण वे अपनी संस्कृति को भूल बैठते थे। और इस भूलने के कारण पहले तो वे पुजारी के रूप में चले थे कि वहाँ चल करके अपनी संस्कृति का, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना है, लेकिन यहाँ आए तो वे समाहित होकर के रह गए। इस कारण बाद में चल करके जो पुजारी आए थे, जो धर्म के प्रचारक आए थे, वे बाद में आकर के सूत्रकाल में आप देखते हैं कि वो ब्रात्य के रूप में, ब्रात्य का दूसरा अर्थ हो जाता है, और वे समझिए कि अपनी संस्कृति को भूलने वाले बन जाते हैं। तो इस तरह से बड़ा ही मनोरम दृश्य यहाँ का आप देख सकते हैं। कैसा मनोहारी दृश्य, हम बिल्कुल नज़दीक हैं जल के, पानी के। देखिए कैसे कल कल करता हुआ पानी आवाज़ करता हुआ, हटने के लिए कहता हुआ ये बह रहा है पानी। बहुत से प्रपात हैं देश में, दुनिया में, लेकिन यह प्रपात भी अपना एक अलग स्थान रखता है। यहाँ की जो घाटी है बहुत ही मनोरम है, दोनों तरफ पहाड़ी और बीच से बहती कर्मनासा नदी, और इस घाटी में गिरती हुई ये कुंड जो मगरमच्छों के लिए प्रसिद्ध है। आप देख सकते हैं कितनी सुंदर घाटी यहाँ पर बन रही है। तो इस प्रकार से, और चूँकि हमारे लौटने का समय हो चुका है, चलने का समय हो गया है, अब हम आप सभी से विदा लेना चाहेंगे। धन्यवाद।